बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। बेंगलुरु पुलिस ने किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं दी और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 लागू होने की भी संभावना है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कावेरी जल मुद्दे पर कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुलिस ने संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरजेडी के ओबीसी कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई। वर्चस्व की लड़ाई में नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। अनंत चतुर्दशी पर पूरे देश में उत्सव का माहौल बना रहा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गणेश विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 9 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर हैदराबाद में कई प्रतिबंधों के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आकर्षण का केंद्र बना। प्रतिमाओं को हाथ से बनी टॉय ट्रेन में विसर्जन के लिए ले जाया गया। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। बेंगलुरु पुलिस ने किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं दी है और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 लागू करने की भी संभावना है। इस वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कावेरी जल मुद्दे पर कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुलिस ने संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई मजदूर दीवार के मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है फिलहाल और देर रात से रेस्क्यू का काम जारी है। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरजेडी के ओबीसी कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई है। वर्चस्व की लड़ाई में नेताओं के 2 गुट भी आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोगों को चोट आई है। अनंत चतुर्दशी पर पूरे देश में उत्सव का माहौल बना रहा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गणेश विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 9 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर हैदराबाद में कड़े प्रतिबंधों के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रतिमाओं को हाथ से बनी टॉय ट्रेन में विसर्जन के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 100 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया, जिसके तहत आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया। झांकियां देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। सीएम शिवराज आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम खरगोन, हरदा और अलीराजपुर का दौरा करेंगे। खरगोन जिले के महेश्वर जाएंगे। देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन करेंगे। 3673 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। बिलासपुर में 2 पक्षों में झड़प हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई है। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विसर्जन करने को लेकर विवाद हुआ था। लाठी डंडे से युवकों ने मारपीट की। झारखंड में शहीद हुए राजिम के जवान राजेश कुमार ध्रुव का पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया जाएगा। रवेली गांव में सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवान सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन में तैनात था। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से जवान शहीद हुआ था, जो झारखंड के पश्चिम वीरभूमि जिले में तैनात था। रायपुर में 5 साल के नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल के नाबालिग आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान बच्चे की हालत बिगड़ गई। लंबे समय तक परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। धरसीमा थाना क्षेत्र की घटना है। ग्वालियर में हुए गुर्जर समाज के उपद्रव मामले में विश्वविद्यालय थाने में 8वीं एफआईआर दर्ज की गई। रामप्रीत गुर्जर, लोकेंद्र गुर्जर और गौरव कांदिल पर केस दर्ज हुआ है। उपद्रव मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर अब तक 40 लोगों के नाम सामने आए। बिलासपुर में सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव की मौत हो गई है। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। घायल पत्नी को अपोलो में भर्ती किया गया।
उज्जैन रेप केस में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने बच्चे से उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने जानकारी ली है। बच्ची को मूक दर्शक बन देखते रहने वाले लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर का गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के 50 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। बिलासपुर में एसएससीआर की 38 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। 2 अन्य ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। आधुनिकीकरण और थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा, जिसकी वजह से ट्रेनें रद्द की गई हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो का ट्रायल रन कल इंदौर में होगा। गांधीनगर मेट्रो डिपो में ट्रायल रन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। सामाजिक संस्था और संगठन मेट्रो ट्रायल रन की साक्षी बने। बुरहानपुर के रहमानपुरा तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है। बकरी चुराने के बाद दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतरे थे और इसी दौरान दोनों डूब गए। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। हटा के सुनार नदी स्टाफ डैम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं कड़ी मुशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खरगोन से सनावद की ओर जा रही एक यात्री बस पुल से सीधे नदी में जा गिरी। बस का अचानक टायर फटने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। नदी में पानी कम होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में चालक, क्लीनर सहित करीब 7 लोग घायल हुए। रायसेन के बीना नदी में के कुंड में नहाते समय 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाल मर्ग कायम कर लिया है और शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। अलीराजपुर में अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों के कब्जे 24 देशी कट्टे और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धमतरी में चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने ऑनलाइन साइट से मंगाए गए करीब 40 धारदार हथियार और 3 नकली पिस्टल जब्त किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए धमतरी पुलिस एक्शन मोड में है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि दूसरी लिस्ट 1 अक्टूबर को आ सकती है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद नामों का ऐलान होगा। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ कल हुई बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई। यात्रा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर बढ़ते अपराध और रेप की घटनाओं को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सीएम शिवराज आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम खरगोन, हरदा और अलीराजपुर का दौरा करेंगे। खरगोन जिले के महेश्वर जाएंगे। देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन करेंगे। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। बेंगलुरु पुलिस ने किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं दी है और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 लागू होने की भी संभावना है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कावेरी जल मुद्दे पर कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुलिस ने संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। कई मजदूर दीवार के मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और देर रात से काम चल रहा है। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरजेडी के ओबीसी कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई। वर्चस्व की लड़ाई में नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। अनंत चतुर्दशी पर पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गणेश विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
9 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर हैदराबाद में कड़े प्रतिबंधों के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आकर्षण का केंद्र बना। प्रतिमाओं को हाथ से बनी टॉय ट्रेन में विसर्जन के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 100 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया, जिसके तहत आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया। झांकियां देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। बिलासपुर में 2 पक्षों में झड़प हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विसर्जन कराने को लेकर विवाद हुआ। झारखंड में शहीद हुए राजिम के जवान राजेश कुमार ध्रुव का पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया जाएगा। रवेली गांव में सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दंतेवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक तुमनार का रहने वाला था। गीदम थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। और मुरैना में IBC 24 की खबर का असर हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने स्टीमर को बंद करा दिया है। 2 दिन पहले स्टीमर में 200 से ज्यादा सवारियां फंसी थी। नाव के माध्यम से सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अधिकारियों ने स्टीमर को पूरी तरह से बंद करा दिया है। पत्थलगांव में अतिक्रमण हटाने आए प्रशासनिक अमले के सामने महिला बेहोश हो गई। सदमे की वजह से महिला बेहोश हुई। महिला को तत्काल बगीचा अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं अतिक्रमण की शिकायत करने वाले युवक की पिटाई भी की गई। रायपुर के VIP रोड में 2 गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त कार युवा कांग्रेस नेता की है। फुंडहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लाइट बंद होने से बीच सड़क पर गाय आ गई, जिस वजह से हादसा हुआ। तेलीबांधा थाना इलाके का ये मामला है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी चल समारोह में 2 पक्षों में विवाद हो गया। भंडारी ब्रिज चौराहे के पास 2 गुटों में धक्का मुक्की हुई। मौके पर तैनात पुलिस बल ने दोनों पक्षों को शांत कराया। विवाद के कारण 15 मिनट तक झांकियां रुकी रहीं। इंदौर में युवक और युवती के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में युवक के कपड़े फट गए। विजयनगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे की यह घटना है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उज्जैन रेप केस में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने बच्ची से उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने जानकारी ली। बच्ची को मूक दर्शक बन देखते रहने वाले लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। खंडवा के इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया है। 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। रायसेन में अज्ञात युवक का गला कटा हुआ शव मिला। धारदार हथियार से गला काटा गया। अज्ञात मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। भोपाल विदिशा मार्ग पर गांव छोला की यह घटना है। सलामतपुर थाने की दीवानगंज के पास शव बरामद किया गया। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 14 लाख के नामी नक्सली को मार गिराया। हॉक फोर्स टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मारे गए नक्सली का नाम कमलू है, जो बीजापुर का रहने वाला है। पुलिस ने क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। रायपुर में 5 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल के नाबालिग आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ गई। लंबे समय तक परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। धरसीवा थाना क्षेत्र की यह घटना है। ग्वालियर में हुए गुर्जर समाज के उपद्रव मामले में विश्वविद्यालय थाने में 8वीं FIR दर्ज की गई। रामप्रीत गुर्जर, लोकेंद्र गुर्जर और गौरव कांदिल पर केस दर्ज हुआ है। उपद्रव मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिलासपुर में सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव की मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। घायल पत्नी को अपोलो में भर्ती किया गया है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे में सरगांव के पास यह हादसा हुआ। बिलासपुर का गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के 50 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। द टाइम्स एयर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। बिलासपुर में SECR की 38 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया। 2 अन्य ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। आधुनिकीकरण और 3rd लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा। राउरकेला स्टेशन के यार्ड में काम होगा। 29 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो का ट्रायल रन कल इंदौर में होगा। गांधीनगर मेट्रो डिपो में ट्रायल रन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। सामाजिक संस्था और संगठन मेट्रो ट्रायल रन के साक्षी बनेंगे।
बुरहानपुर के रहमानपुरा तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। बकरी चराने गए दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतरे थे और इसी दौरान दोनों डूब गए। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। हटा के सुनार नदी स्टेप डैम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायसेन की बीना नदी के कुंड में नहाते समय 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को निकालकर मर्ग कायम कर लिया है और शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अलीराजपुर में अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों के कब्जे से 24 देशी कट्टे और 1 पिस्तौल बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धमतरी में चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने ऑनलाइन साइट से मंगाए गए करीब 40 धारदार हथियार और 3 नकली पिस्टल जब्त किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए धमतरी पुलिस एक्शन मोड में है और चाकूबाजों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सिवनी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और एचडी पाउडर के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही उनके पास से स्कूटी भी जब्त की। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिवनी पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 18 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। बेंगलुरु पुलिस ने किसी भी तरह से बंद की अनुमति नहीं दी है और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 लागू होने की संभावना है। इस वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कावेरी जल मुद्दे पर कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुलिस ने संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर नारायण चंदेल ने एक बयान दिया है। दूसरी लिस्ट 1 अक्टूबर को आ सकती है, उन्होंने कहा है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर नारायण चंदेल ने एक और बयान दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद नामों का ऐलान होगा, ऐसी जानकारी दी है। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ कल हुई बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई। यात्रा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा नारायण चंदेल ने कहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर बढ़ते अपराध और रेप की घटनाओं को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। सीएम शिवराज आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम खरगोन, हरदा और अलीराजपुर का दौरा करेंगे। खरगोन जिले के महेश्वर जाएंगे। देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन करेंगे। 3673 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। हरदा में किसान सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई मजदूर दीवार के मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। देर रात से रेस्क्यू चल रहा है। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरजेडी के ओबीसी कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई। वर्चस्व की लड़ाई में नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोगों को चोट आई है। अनंत चतुर्दशी पर पूरे देश में उत्सव का माहौल बना रहा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गणेश विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 9 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर हैदराबाद में कड़े प्रतिबंधों के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रतिमाओं को हाथ से बनी टॉय ट्रेन में विसर्जन के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 100 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया, जिसके तहत आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया। झांकियां देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। हॉक फोर्स टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मारे गए नक्सली का नाम कमलू है, जो बीजापुर का रहने वाला है। पुलिस ने क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। उज्जैन रेप केस में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने बच्चे से उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने जानकारी ली। बच्चे को मूक दर्शक बन देखते रहने वाले लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर में अनंत चतुर्दशी चल समारोह में दो पक्षों में विवाद हो गया। भंडारी ब्रिज चौराहे के पास दो गुटों में धक्का मुक्की हुई। मौके पर तैनात पुलिस बल ने दोनों पक्षों को शांत कराया। विवाद के कारण 15 मिनट तक झांकियां रुकी रही। इंदौर में युवक और युवती के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में युवक के कपड़े फट गए। विजयनगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहा की यह घटना है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में हुए गुर्जर समाज के उपद्रव मामले में विश्वविद्यालय थाने में 8वीं एफआईआर दर्ज की गई है। रामप्रीत गुर्जर, लोकेंद्र गुर्जर और गौरव कांदिल पर केस दर्ज हुआ है। उपद्रव मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर अब तक 40 लोगों के नाम सामने आए। बिलासपुर में सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव की मौत हो गई है। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। घायल पत्नी को अपोलो में भर्ती किया गया है। बिलासपुर रायपुर NH में सरगांव के पास यह हादसा हुआ। बिलासपुर में दो पक्षों में झड़प हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विसर्जन करने को लेकर यहां विवाद हुआ। लाठी डंडे से युवकों ने मारपीट की। 3 युवकों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तोरबा थाना क्षेत्र का मामला। झारखंड में शहीद हुए राजिम के जवान राजेश कुमार ध्रुव का पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया जाएगा। रवेली गांव में सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवान CRPF की कोबरा बटालियन में तैनात था। IED ब्लास्ट की चपेट में आने से जवान शहीद हुआ था, जो झारखंड के पश्चिमी वीरभूमि जिले में तैनात था। दंतेवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक तुमनार का रहने वाला था। गीदम थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। मुरैना में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यूपी और MP सरकार के अधिकारियों ने स्टीमर को बंद कराया। 2 दिन पहले स्टीमर में 200 से ज्यादा सवारियां फंसी थी। नाव के माध्यम से सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया था। अधिकारियों ने भी स्टीमर को पूरी तरह बंद करा दिया। पत्थलगांव में अतिक्रमण हटाने आए प्रशासनिक अमले के सामने महिला बेहोश हो गई। सदमे की वजह से महिला बेहोश हुई। महिला को तत्काल बगीचा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अतिक्रमण की शिकायत करने पर युवक की पिटाई कर दी गई और घायल युवक देवनारायण यादव का भी उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। रायपुर के VIP रोड में 2 गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त कार युवा कांग्रेस नेता की है। फुंडहर चौक में यह हादसा हुआ। लाइट बंद होने के बीच सड़क पर गाय आ गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। तेली बांधा थाना इलाके का मामला। खंडवा के इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। रायसेन में अज्ञात युवक का गला कटा हुआ शव मिला है। धारदार हथियार से गला काटा गया है। अज्ञात मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। भोपाल विदिशा मार्ग पर गांव छोला की यह घटना बताई जा रही है। सलामतपुर थाने के दीवानगंज के पास शव बरामद किया गया। बिलासपुर का गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के 50 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। बिलासपुर में SSR की 38 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। दो अन्य ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। आधुनिकीकरण और 3rd लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा, जिसके कारण ट्रेनें रद्द की गई हैं। बीजेपी सांसदों को टिकट देने को लेकर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। वो सांसद उतारे, हम मुख्यमंत्री उतार रहे हैं। दोनों टीमें मैदान में उतर रही है। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, जो अच्छा खेलेगा, वो जीतेगा। टीएस सिंहदेव ने महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर कहा, लक्ष्य को लेकर चलना है कि महिलाओं को टिकट देंगे। लोकसभा में जो टिकट दिया जा सकता है उससे ज्यादा और कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही टिकट मिलेगा। कैंडिडेट्स अच्छे हैं तो 2 से ज्यादा भी टिकट मिल सकते हैं।
नारायण चंदेल के गदर वाले बयान पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गदर का भी आनंद लेंगे, फिल्म का सभी ने मजा लिया। अंतरकला की स्थिति पर बाबा ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति होगी, ये एक प्रक्रिया है जिसमें संतुलित और परिपक्वता से लोग भाग ले रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। दूसरी लिस्ट 1 अक्टूबर को आ सकती है। वह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर नारायण चंदेल ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद नामों का ऐलान होगा। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ कल हुई बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई। यात्रा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होगी। नारायण चंदेल का बयान कांग्रेस पर बढ़ते अपराध और रेप की घटनाओं को लेकर भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई बड़े बीजेपी नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी का स्वागत है। 220 या 440 आए, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें। छत्तीसगढ़ की संस्कृति उन्हें बहुत प्रभावित करेगी। रायपुर में बीजेपी चुनावी एक्शन मोड में है। संभाग प्रभारी और जिले के प्रभारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सभी संभागों के प्रभारी ट्रेनिंग में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल प्रशिक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी 10:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट से कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे और काली पीपल विधानसभा के पोलाई कला गांव में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सभा स्थल से राहुल की रवानगी होगी। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। बेंगलुरु पुलिस ने किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं दी है और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 लागू होने की संभावना भी है। इस वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कावेरी जल मुद्दे पर कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुलिस ने संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई मजदूर दीवार के मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरजेडी के ओबीसी कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई। वर्चस्व की लड़ाई में 2 नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए।